हेलो नमस्कार। मैं चेतन लाल टेकर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट प्रश्न पत्र के अंतर्गत आत्महत्या के प्रकार में जो पहला प्रकार है अहमवादी आत्महत्या के बारे में वीडियो बता रहा हूँ। हम इस पीपीटी के माध्यम से अहमवादी आत्महत्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम पिछले पीडीएफ के माध्यम से मैंने आत्महत्या के क्या कारण थे वो बताए थे। दुर्कहेम कहते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः सामाजिक कारक ही इसके विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी हैं। आत्महत्या की तरंगें उठती हैं और इन तरंगों का निर्माण जो है विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों द्वारा होता है। आत्महत्या की तरंगों की भिन्नता के आधार पर इसके प्रकार तय हुए हैं। आत्महत्या के प्रकारों के संबंध में विश्लेषण करें तो दुर्कहेम ने धर्म, परिवार, राजनीति, व्यवसाय आदि को महत्व दिया है। इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या के बारे में बताया है, जिसमें अहमवादी, प्रार्थवादी, आदर्शहीन और घातक। तो अब आज हम ईगोइस्टिक सोसाइटी के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात अहमवादी आत्महत्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने आप को समाज से पृथक और कटा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। एकांतवाद से उसका बौद्धिक मन आहत होता है और वो अपने जीवन लीला समाप्त करने के लिए आत्महत्या कर बैठता है। व्यक्तिगत जीवन तभी संतुलित रहता है जब वह सामाजिक जीवन के साथ निरंतर संबद्ध रहे। जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से पृथकता अनुभव करने लगता है अथवा समाज में संगठन एवं एकीकरण का अभाव होता है तो व्यक्ति अपने को समाज से मुक्त समझने लगता है। समाज का उस पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। इस स्थिति को अतिशय व्यक्तिगता भी कहते हैं। समाज की यह स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है और अहमवादी आत्महत्या वे लोग करते हैं जिनका अहम बहुत प्रबल होता है। वे अपने स्वयं के स्व को समाज से श्रेष्ठ मानते हैं। अहमवादी व्यक्ति किसी तरह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में लीन होता है और समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाता। व्यक्तिगत चेतना एवं सामाजिक चेतना में कोई साम्य नहीं होता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में ही इतना लीन रहता है कि वह सामूहिक जीवन में भाग लेना बंद कर देता है। वह मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति और संतुष्टि में लगा रहता है। तो फलस्वरूप समाज के अन्य व्यक्ति उसे तिरस्कृत और नगण्य करने लगते हैं। तो सामूहिक जीवन से तिरस्कृत और उपेक्षित व्यक्ति अपने नीरस और एकाकीपन जीवन से उभर कर वह आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है। अपने स्वार्थ में लीन होने एवं अपने अहम को सबसे ऊंचा मानने के कारण दुर्कहेम इस प्रकार की आत्महत्या को स्वार्थ परक या अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। अब अहमवादी आत्महत्या के जो कारण है वो सामाजिक है। दुर्कहेम कहते हैं कि समाज से जितना अधिक लगाव हमारे मन में होता है उतना ही अधिक हम सामाजिक क्रिया में भाग लेते हैं और जितना ही हम समाज से पृथकता का अनुभव करते हैं उतना ही जीवन के प्रति हमारा लगाव भी कम हो जाता है, क्योंकि जीवन का स्रोत और लक्ष्य क्या है? समाज। धर्म, परिवार एवं समुदाय से अलगाव बढ़ने पर व्यक्ति के मन में स्वयं के प्रति संदेह एवं अलगाव पैदा हो जाता है। वह जीवन का उद्देश्य खोजने लगता है। वह अपने आप से पूछता भी है, आखिर मेरे जीने का लक्ष्य क्या है? समाज से परे होने पर उसे जीवन खाली खाली, निरुद्देश्य, एकाकी, कष्टप्रद प्रतीत होने लगता है और जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है। सामाजिक एकता से उत्पन्न उदासीनता व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है
और जीवन को उद्देश्यहीन और निरर्थक मान करके आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार दुर्खिम अहमवादी आत्महत्या के लिए सामाजिक संगठन के अभाव को मूल कारण मानता है। व्यक्तिगता अहम और सामाजिक पृथकता इस प्रकार की आत्महत्या को जन्म देते हैं। दुर्खिम का विचार है कि 3 प्रकार के समूह व्यक्ति के जीवन को प्रमुखतया प्रभावित करते हैं। वे हैं धर्म, परिवार और राजनीतिक समूह। आपने तीनों की संगठनात्मक अवस्था के आधार पर अहमवादी आत्महत्या के कारणों की व्याख्या की। धार्मिक जीवन से अलगाव, पारिवारिक जीवन से पृथकता और राजनीतिक एकीकरण अभाव होने पर आत्महत्या की दर में वृद्धि होती है। तो इस संदर्भ में आपने निम्नलिखित 3 निष्कर्ष दिए। आत्महत्या धार्मिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है। पहली बात। आत्महत्या पारिवारिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है। दूसरी बात, आत्महत्या राजनीतिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है। इस संदर्भ में 3 निष्कर्ष जो है कि हम अगर व्याख्या करें तो पहली जो व्याख्या है वो है धर्म तथा अहमवादी आत्महत्या। धर्म के साथ कैसा इसका संबंध है? यूरोप के विभिन्न धर्मावलंबियों में आत्महत्या की दर के आंकड़ों को प्रस्तुत करके ये दर्शाने का प्रयत्न किया कि जिन धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम है वहाँ आत्महत्या की दर भी कम है, और जिन धार्मिक समूह में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक है वहाँ आत्महत्या की दर भी अधिक है। तो दुर्खिम ने ईसाई की 2 शाखाएं थी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। दोनों मतों को मानने वालों की आत्महत्या की दर की तुलनात्मक स्टडी की और देखा कि कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों में आत्महत्या की दर ज़्यादा थी। आपने अपने अध्ययन में यह भी देखा कि पुर्तगाल, स्पेन, इटली में जहाँ कैथोलिक धर्म का प्रचलन अधिक था वहाँ आत्महत्या की दर कम थी। इसके विपरीत देखा जाए प्रोटेस्टेंट देश जैसे प्रेशिया है, सेक्सोनी है, डेनमार्क है, वहाँ सुसाइड की दर अधिक थी। तो दुर्खिम कहता है कि कैथोलिक चर्च की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट चर्च कम दृढ़ता के साथ संगठित है। फलस्वरूप इसके मतवलंबी जो लोग हैं वो अधिक आत्महत्या करते हैं। धर्म के साथ जोड़ा, फिर ज्ञान और शिक्षा तथा आत्महत्या। दुर्खिम का यह मत है कि अशिक्षित की तुलना में शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा सामान्य विश्वासों को कमजोर कर देती है। मोर्सेली ने भी बताया था कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए लोगों में आत्महत्या की दर सबसे अधिक थी। इसी प्रकार से उच्च वर्ग के लोग भी आत्महत्या अधिक करते हैं। इसी प्रकार से उच्च व्यवसाय में लगे लोग नौकरी करने वालों की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक, क्योंकि उसमें शिक्षा का प्रतिशत अधिक होता है। तो शिक्षा और ज्ञान आत्महत्या के निर्धारक नहीं है, वरन वे वैचारिक और बौद्धिक स्वतंत्रता को जन्म देते हैं, जिससे धार्मिक एकता कमजोर होती है, जो कि आत्महत्या के लिए एक प्रमुख कारण है। तो अहमवादी आत्महत्या के लिए जिसका रिलेशन, जिसके आधार पर आत्महत्या की दर बढ़ती हुई है, वो धर्म, ज्ञान और शिक्षा, और तीसरी बात है परिवार। दुर्खिम में मानते हैं कि धर्म की तरह परिवार भी संगठित और असंगठित होने पर आत्महत्या की दर को प्रभावित करता है। संगठित परिवार आत्महत्या को रोकता है, वह जीवन बीमा है, जबकि विघटित परिवार अहमवादी आत्महत्या का प्रेरक है। तथ्यों के आधार पर दुर्खिम ने वैवाहिक स्थिति, आयु, लिंग आदि के आधार पर आत्महत्या की दर को जोड़ा और कहा कि विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। क्यों? ये अविवाहित व्यक्ति का जीवन अधिक सुविधापूर्ण होता है, उसकी जिम्मेदारियां व विचार चिंताएं कम होती हैं और वह आत्महत्या करने में कम हिचकते हैं। किंतु 16 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बालक कम आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वे अवयस्क और अपरिपक्व होते हैं। नंबर 2, विधुर या विधवा। विवाहितों की तुलना में अधिक व अविवाहितों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। इसी प्रकार विवाहितों में भी स्त्रियां वाले बच्चे वालों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। 4, संतान युक्त विधुर संतानहीन विवाहित पतियों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। संतानों की उपस्थिति प्राय विवाह के बुरे प्रभाव को कम या समाप्त कर देती है। तो मोर्सोली ने यह भी कहा था
कि विदुर की तुलना में विधवा स्त्रियां अधिक आत्महत्याएं करती हैं, क्योंकि विदुरों की अपेक्षा उसकी स्थिति दयनीय और अधिक कठिन होती है, तो उनके सामने नैतिक और आर्थिक कठिनाइयां अधिक हैं। तो दुर्कहेम कहते हैं कि धार्मिक समूह की भांति पारिवारिक समूह भी आत्महत्या को रोकने में सहायक है। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर आत्महत्या की दर भी कम हो जाती है। इसका मीनिंग ये है कि एकाकी और छोटे परिवार की तुलना में जॉइंट फैमिली में आत्महत्याएं कम होती हैं। तो स्पष्ट है कि परिवार की जो एकता है, संतानों की संख्या है, आदि जनसंख्या की दर को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव सामाजिक जीवन की सक्रियता और निष्क्रियता पर पड़ता है। इसी प्रकार राजनीतिक संगठन और आत्महत्या के साथ भी जवाब जोड़ा। चौथा जो कारण है अहमवादी आत्महत्या के लिए, राजनीतिक किस तरह जिम्मेदार उसके बारे में बताया है। तो दुर्कहेम ने आत्महत्या का रिलेशन राजनीतिक दृढ़ता से जोड़ा है। जब किसी देश की राजनीतिक सुदृढ़ता में दरारें आने लगती हैं तो सुदृढ़ता ढीली होने लगती है, तब आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। जब राजनीतिक समाज उद्विकास और निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं तो उसमें आत्महत्या की मात्रा नगण्य होती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि समाज के उद्विकास काल में बहुत कम आत्महत्याएं होती, किंतु इसके विकास के साथ आत्महत्या की दर में भी वृद्धि होती है। दुर्कहेम ने यूनान और रोम का उदाहरण भी देकर बताया था कि जब वहाँ राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हुई, शिथिल हुई, तो वहाँ आत्महत्या की दर बढ़ गई। फ्रांस में राजनीति के समय राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होने से आत्महत्या की दर बढ़ गई। तो इस प्रकार से राजनीतिक संगठन का संबंध भी आत्महत्या से जोड़ा गया। इस प्रकार से ये पहली जो आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या के बारे में मैंने आपको आज बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।